Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? अब आज कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आप डेवलप करेंगे। हर चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो स्लाइड में नहीं है, इसलिए याद से पैरेलली नोट करते चलिएगा चीजों को। सुना ध्यान से आपने? कॉपी पेन अरेंज कर लीजिए। आज बहुत सारे जरूरी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा मैं। हर पॉइंट स्लाइड में नहीं है। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा अदनान। कुछ बातें मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको वर्बली समझाऊंगा, उन्हें याद से नोट कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने पढ़ ली है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जेएस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत आज मैं एक छोटे से प्रोग्राम से आपसे कर रहा हूं। आपका सबसे पहला डिस्कशन आज मेरा और आपका होगा एक बेहद खास मेथड को लेकर जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होता है। आप इसे जितने लोग जावा जानते हो इसको पहचान रहे होंगे। ये वही मेथड है जो जावा में आपको ऑलमोस्ट हर क्लास हर ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। आप इसे जिन लोगों ने पाइथन पढ़ी है आप याद कर लीजिए डंडर एसटीआर। पढ़ा है पाइथन में आपने डंडर एसटीआर? ठीक है। और आप इसे जिन्होंने जावा पाइथन में से कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अपन बेसिक लेवल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो सभी लोग सबसे पहले इस प्रोग्राम का आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करता हूं मैं सीधे प्रैक्टिकल पे आता हूं। लेट्स डू इट दिस वे। Rather than showing you slides, let me show you the actual code. तो जरा शुरू से इस कोड को मेरे साथ ट्रेस कीजिए, फिर इसके आउटपुट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन है माइका? फटाफट बोलिए। शाबाश, एक रेफरेंस है। कहां पॉइंट करेगा? कहां पॉइंट करेगा? एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट कहां क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में। ठीक है, तो ये क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंपनी नाम का मेंबर होगा होगा एक मॉडल और एक ईयर नाम का मेंबर होगा। थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये माई कार है। माई कार पॉइंट करेगा एक ऑब्जेक्ट को जिसमें कंपनी है, जिसमें मॉडल है, जिसमें ईयर है। कंपनी के अंदर स्टोर्ड होगा मारुति, मॉडल के अंदर स्टोर्ड है बेलिनो, ईयर के अंदर स्टोर्ड है 2014 और ये पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट माई कार कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर 2000 है तो माई कार में 2000 है। इतना क्लियर? ठीक है, अब नोटिस करिए आज मैंने एक चीज बदल दी है। अभी तक मैं कंसोल पे प्रिंट कराता था माई कार को, कराता था। तो आपने देखा होगा कंसोल पे हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता था, एक एरो मिलता था, एक्सपैंड करते थे तो अंदर की चीजें दिखती थी। ठीक है, अब कंसोल पे तो आप प्रिंट कराएंगे नहीं ना, एंड यूजर के लिए तो आप चीजों को ब्राउजर विंडो पे दिखाएंगे। आपका कस्टमर कंसोल तो देखेगा नहीं आपकी एप्लीकेशन को रन करते वक्त। तो इस बार मैंने इस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ब्राउजर विंडो के ऊपर प्रिंट करा। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट को पास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को पास करते हैं, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलर्ट को पास करते हैं, पढ़ा है अलर्ट आपने? पढ़ा है। और या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करते हैं, स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इन तीन में से जब भी कोई एक स्थिति जावास्क्रिप्ट को दिखती है तो जावास्क्रिप्ट आपके ऑब्जेक्ट के पास मौजूद एक मेथड कॉल करती है, जिस मेथड का
जावास्क्रिप्ट में नाम होता है टूस्ट्रिंग। ठीक है, दोबारा से मेरी बात सुनिएगा। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पास करते हैं या अलर्ट में पास करते हैं या किसी स्ट्रिंग के साथ अपने ऑब्जेक्ट को कंकैटिनेट करते हैं, जैसे आपने लिखा होता हेलो प्लस माय कार, ये स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हुआ माय कार, है ना। इन तीन में से जब भी कोई स्थिति बनती है तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल करती है एक मेथड। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है टूस्ट्रिंग। सवाल है ये मेथड कहाँ है, तो जावास्क्रिप्ट मानती है मेथड माय कार के पास है। बट हमने देखा, हमने तो यहाँ कोई मेथड नहीं बनाया ना, मेथड बनाएंगे तब ना आएगा, बिना बनाए कैसे आ जाएगा? तो इसलिए आ जाएगा क्योंकि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट आपके इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट की तरफ से आने वाले कई सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है। इन कई सारे मेथड्स में से एक मेथड कौन है? इन कई सारे मेथड्स में से एक मेथड है टूस्ट्रिंग। कई सारे मेथड्स देती है, आगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए उन सबको छोड़कर एक प्राइमरी मेथड पे फोकस करिए जिसका नाम है टूस्ट्रिंग। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो ये बताओ, जेएस में ये दोनों लाइनें एक ही मतलब रख रही हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट माय कार डॉट टूस्ट्रिंग। बताइए, जो सेकंड है और जो थर्ड है, दे आर एग्जैक्टली सेम। यस, जो सेकंड और थर्ड लाइन है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली सेम जॉब। बस बीच में मैं एक न्यू लाइन डाल देता हूं ताकि आपको आउटपुट समझने में दिक्कत ना हो। इसका मतलब ये कंफर्म है कि कुछ तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा इस प्रोग्राम के चलने पर, बस हमें पता नहीं है वो क्या प्रिंट होगा। बस इतना पता है जो प्रिंट होगा वो होगा जो टू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। कह सकता हूं, जो प्रिंट होगा वो होगा जो टू स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ओके, अब रन करिए और देखिए टू स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता है। क्या रिटर्न कर रहा है टू स्ट्रिंग? सेकंड लाइन पे कुछ गलती हुई है क्या अपन से? यस, डॉक्यूमेंट, राइट। क्या प्रिंट कर रहा है टू स्ट्रिंग? अब देखिए, तो टू स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक छोटे ओ वाला ऑब्जेक्ट और एक बड़े ओ वाला ऑब्जेक्ट। यही कर रहे हैं ना प्रिंट। ठीक है, अब एक्सप्लोर करते हैं ये क्या है। तो देखिए ये जो प्रिंट हो रहा है ये क्या है? पढ़िए और समझाने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। पढ़ लिया? क्या रिटर्न हो रहा है बताइए? दो इंफॉर्मेशन रिटर्न हो रही है, राइट। जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो है ऑब्जेक्ट। क्या जावास्क्रिप्ट में सब चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं? जावास्क्रिप्ट में सब चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं? नहीं नावे, दो टाइप और क्लास एक ही चीजें यहाँ। जावास्क्रिप्ट में सभी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये तो सब टाइम ऑब्जेक्ट ही रहेगा हर किसी के लिए। यस, ये सब टाइम ऑब्जेक्ट रहेगा हर किसी के लिए। विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो विंडो। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। एरे ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये तो सबके लिए रहेगा ऑब्जेक्ट। और ये जो सेकंड है ये टाइप है। आपको टाइप समझने में दिक्कत हो तो आप क्लास मान लीजिए। ठीक है, अब आपने कोई क्लास बनाई है? आपने कोई क्लास बनाई है माय कार के लिए? नहीं बनाई है। तो जब आप कोई क्लास नहीं बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट मान लेती है आपके ऑब्जेक्ट की क्लास ऑब्जेक्ट है। तो ये कैपिटल ओ क्या है? ये यहां रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास का नाम। ये छोटा ओ क्या है? ये छोटा ओ क्या है?
मोनिका बताऊंगा आगे क्लास कैसे बनाते हैं, अभी छोड़ दीजिए। ये छोटा ओ क्या है? ये छोटा ओ बता रहा है ये कौन है। तो माई कार एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और कैपिटल ओ क्या बता रहा है? कैपिटल ओ बता रहा है ये उसकी क्लास है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं अपन विंडो और डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो यहां मैं 2 लाइनें और लिखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट विंडो डॉट टू स्ट्रिंग। विंडो के पास भी टू स्ट्रिंग होगा? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। होगा? तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। और डॉक्यूमेंट के पास भी टू स्ट्रिंग होगा? होगा। तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। देखिए, ठीक है, रन करिए, चेक करिए, सबके लिए ऑब्जेक्ट 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 आ रहा है। तो ये प्रूफ हो रहा है सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं। बट विंडो की क्लास का नाम क्या है? विंडो। विंडो ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ क्लास हुज नेम इज विंडो। डब्ल्यू में फर्क दिख रहा है? जो आपका ऑब्जेक्ट का विंडो का डब्ल्यू है वो छोटा है, जो क्लास का डब्ल्यू है वो बड़ा है। ऐसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? इट बिलोंग्स टू द क्लास कॉल्ड HTML डॉक्यूमेंट। समझ आई बात? हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस। तो ये पहला वाला वो बता रहा है ये इंस्टेंस है, और दूसरा वाला बता रहा है ये उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास है। इज दिस क्लियर? आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज दैट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आप चाहेंगे कि आपके एंड यूजर को माय कार के प्रिंट होने पर स्क्रीन पे ये नजर आए ऐसे? नहीं चाहेंगे ना, यूजर को ये कहां समझ में आ रहा है? अपन चाहेंगे जब भी हम अपनी क्लास के या अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो हमें ऑब्जेक्ट का जनरली डेटा मिलना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट भी रिकमेंड करती है कि ऐसा ही होना चाहिए। और क्या जेएस ने ऐसा अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए करा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करा है। कैसे करा है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट करंट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट। गौर करिए, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, करंट डेट बन रहा है। लेट माई एरे इज इक्वल्स टू न्यू एरे 1 2 3 4। ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, बन रहा है। अब आप इन दोनों को प्रिंट कीजिए। तो जब आप जेएस को बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं बीच में से इनको हटा रहा हूं, विंडो वगैरह को, है ना, इन सबको हटा रहा हूं। अब आप इन दोनों के साथ अपने ऑब्जेक्ट को कंपेयर कीजिए। अब मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR, और यहां लिखता हूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करंट डेट। फिर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR और माई एरे। ठीक है, इनका भी आप मानते हैं टू स्ट्रिंग कॉल होगा? होगा, लेकिन आउटपुट आपके टू स्ट्रिंग जैसा नहीं आएगा। देखिए, आउटपुट अलग अलग आ रहा है। जो डेट ऑब्जेक्ट है उसका टू स्ट्रिंग आपको डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो एरे के पास टू स्ट्रिंग है वो ये दे रहा है 1 2 3 4। क्यों दे रहा है? इसका जवाब है इन सब ने टू स्ट्रिंग को क्या करा हुआ है? इन सब ने टू स्ट्रिंग की करी हुई है ओवरराइडिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वोकैबुलरी में बोले, इन सभी ने अपने अपने अंदर खुद का टू स्ट्रिंग बना रखा है, बना रखा है। यही कारण है कि आपको आउटपुट ऐसा दिख रहा है। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि माय कार के प्रिंट होने पर भी ये कंपनी मॉडल ईयर ये सब प्रिंट हो, तो आपको भी क्या करना चाहिए? आपको भी माय कार ऑब्जेक्ट में एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड ओवरराइड करना चाहिए। यस और नो? ठीक, कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के गए थे। माय कार, आगे बोलिए बोलिए, आगे कैसे बनाते हैं जेएस में मेथड्स? कंप्लीट कंप्लीट फटाफट, माय कार, आगे
वेरी गुड नावेद। माई कार डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक, इज इक्वल टू फंक्शन। ये जेएस में फंक्शन बन गया, राइट। अब इस फंक्शन के लिए जेएस की एक शर्त है, आप टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर रहे हैं ना, बोलिए यस और नो। तो आपको दो बातें माननी पड़ेंगी। नंबर वन, आपको यहां से रिटर्न करना पड़ेगा। नंबर टू, क्या रिटर्न करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां बोल दूं रिटर्न हाई, तो चलेगा? चलेगा, यस। अब आउटपुट में क्या मिलेगा? अब आउटपुट में आपको मिलेगा हाई। लेकिन एक्चुअल में तो हाई रिटर्न नहीं करेंगे ना आप, एक्चुअल में तो आप रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट का डेटा, राइट। एक्चुअल कोड यहाँ पे क्या आएगा ये बताइए, बताइए मत, आप तो लिख के दिखा दीजिए। एक्चुअल कोड लिख के बताइए यहाँ क्या लिखना होगा। मैं चाहता हूं ये कंपनी, मॉडल और ईयर, ये रिटर्न हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। यस सौरभ, ये कंपलसरी है कि स्ट्रिंग रिटर्न करना ही है आपको, ये रूल है जेएस का। अगर टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर रहे हैं तो आपको हर हाल में इससे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। नावे थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, ये प्लस प्लस से बच सकते हैं अपन, बच सकते हैं। याद कीजिए, आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग्स पढ़ी हैं, वो यहाँ कुछ हेल्प करेगी, करेगी। तो यहाँ लिखिए टेम्पलेट बैकटिक डॉलर करली ब्रेस माई कार डॉट कंपनी, राइट, कॉमा, फिर इसके बाद डॉलर माई कार डॉट मॉडल, कॉमा, डॉलर माई कार डॉट ईयर, राइट। और ये बैकटिक को कर दीजिए आप क्लोज, यहां लगा दीजिए एक सेमीकोलन। चलाइए अब, तो जैसे एरे के साथ हुआ, जैसे डेट के साथ हुआ, ऐसा ही होगा विद माई कार। समझ आ गया? चलो आगे। ठीक है, चलिए। अब जेएस टू स्ट्रिंग कब कब कॉल करती है, तो गौर करिए, जेएस टू स्ट्रिंग को तीन परिस्थितियों में कॉल करती है, तीनों आपको दिख रही होंगी। तब भी कॉल करती है जब जेएस को ऐसा लगे कि आप अलर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तब भी कॉल करेगी जब जेएस देखेगी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यूज कर रहे हैं। और तब तो कॉल करेगी जब आप किसी स्ट्रिंग के साथ अपने ऑब्जेक्ट का परफॉर्म कर रहे हैं कनकैटिनेशन। चलो आगे, ये भी क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। जो आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है सबको रिवाइज करवा देगा एक ही बार में। अब ये कोड आपको मेरे साथ डिस्कस करते हुए बनाना है, ठीक है। लेट मी सी आपने कितने अच्छे से जेएस में ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाने, इसकी फोटो ले लीजिए आप, फिर मैं इसको हटा दूंगा और अपन कोड विंडो पे आ जाएंगे। पिक ले लीजिए जरा इस क्वेश्चन की, आप ले लेंगे तो लिख लीजिएगा डन। बिल्कुल कह सकते हैं नेहा, लेकिन कब? जब आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट को दे रहे हो ऑब्जेक्ट, तब। हो गया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखने को कहा जा रहा है क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट का नाम रखना है आपको, शाबाश, कंपनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंपनी के नाम से होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रखना है? दो चीजें रखनी है, प्रॉपर्टीज और मेथड। जितने आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो सब प्रॉपर्टीज बनेंगे, जितने ब्लू में दिख रहे हैं वो सारे के सारे मेथड्स बनेंगे। इतना भी समझ आ रहा है? राइट। अब आप मुझे बताइएगा कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे बनाएंगे। ये नेम क्या होगी? बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, क्या होगी ये? शाबाश, ये एक स्ट्रिंग होगी जिसमें क्या असाइन करेंगे अपन?
जिसमें आप असाइन करेंगे एप्पल। ओके, ठीक है। फाउंडेशन ईयर क्या होगा? नंबर। तो एप्पल की फाउंडेशन हुई थी 1976 में। फाइन। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट क्या होगा? अच्छे से पढ़ के जवाब देना, बिना पढ़े मत बोलना। प्रोडक्ट लिस्ट प्रॉपर्टी क्या होगी यहां पर? गलत जवाब मोनिका, गलत जवाब, गलत जवाब। वेरी गुड तरुण। प्रोडक्ट लिस्ट एक एरे होगा। किसका एरे होगा? और मोनिका अपना आंसर फिट कर दो आप। वो एरे ऑफ नहीं, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं होगा नावेद, गौर से देखो, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बेटा। उस प्रोडक्ट के अंदर एक नाम और एक ईयर, दो चीजें रखनी है ना आपको। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स कहां से हो जाएगा? ये क्या ईयर स्ट्रिंग लग रहा है आपको 2007? तो प्रोडक्ट लिस्ट एक एरे होगा। किसका एरे होगा? ऑब्जेक्ट का। तो उसके अंदर दो करली ब्रेसेस में आएंगे। एक करली ब्रेस में आईफोन की डिटेल आएगा, दूसरे करली ब्रेस में आईपैड की डिटेल। यस, ये ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा। समझ आया? वेरी गुड। फाउंडेड बाय क्या होगा? फाउंडेड बाय क्या होगा? ये भी एरे होगा, बट ये किसका एरे होगा? ये स्ट्रिंग्स का एरे होगा। ये दो स्ट्रिंग्स का एक एरे होगा, जिसमें एप्पल के दो फाउंडर मेंबर्स के नाम आएंगे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, जिन दो लोगों ने एप्पल कंपनी को लॉन्च करा था। ठीक है। फिर सीईओ क्या होगा? ये भी एक स्ट्रिंग होगी, जिसमें असाइन होगा स्टीव जॉब्स। ठीक। अब आपको बनाना है एक मेथड, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ठीक, क्या करेगा ये मेथड? क्या करेगा ये मेथड? क्या करेगा ये मेथड? क्या करेगा? शाबाश, प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो ये पैरामीटर में क्या लेगा? ये पैरामीटर में क्या लेगा? एक ऑब्जेक्ट लेगा। एक ऑब्जेक्ट लेगा, राइट। और उस ऑब्जेक्ट को किस में ऐड करेगा? उस ऑब्जेक्ट को इस प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड करेगा। तो जो प्रोडक्ट लिस्ट थी, अब इसमें 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। यस, इसमें अब 3 प्रोडक्ट हो जाने चाहिए। ठीक। फिर एक रिजाइन नाम का मेथड बनाना है। क्या करेगा ये रिजाइन नाम का मेथड? ये रिजाइन नाम का मेथड क्या करेगा? पढ़िए थ्योरी। मतलब ये क्या होता है? ना, नहीं करना डिलीट सीईओ। सीईओ की पोस्ट खाली करनी है। रिमूव मतलब ये इंग्लिश वाला रिमूव है, जावास्क्रिप्ट वाला रिमूव नहीं है। यस, हमें सीईओ को नल कर देना है। नल के अनडिफाइंड, नल। सीईओ पोस्ट है ना, लेकिन उस पोस्ट पे अभी कोई है नहीं, वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, राइट। ठीक, आगे कभी फ्यूचर में कंपनी का सीईओ होगा, होगा, तब सीईओ को हम वैल्यू असाइन कर देंगे। और जो करंट सीईओ है, उसका नाम रिटर्न करना है। कौन है करंट सीईओ? इस प्रोग्राम के हिसाब से, इस प्रोग्राम के हिसाब से करंट सीईओ है स्टीव जॉब्स। तो रिटर्न होना चाहिए स्टीव जॉब्स, और स्टीव जॉब्स के रिटर्न होने पर, रिटर्न होने के बाद सीईओ हो जाना चाहिए नल। ठीक है। फिर एक हायर सीईओ बनाना है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये आपसे एक स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग को सीईओ में असाइन कर देगा। तो जो सीईओ नल था, वो अब टिम कुक हो जाएगा। यस, जो सीईओ नल था अभी तक, उस सीईओ में वैल्यू आ जाएगी टिम कुक, जो एप्पल के करंट सीईओ हैं। ठीक है। उसके बाद एक टू स्ट्रिंग बनाना है, जो नाम प्रिंट करे कंपनी का, फाउंडेशन ईयर प्रिंट करे, सीईओ का नाम प्रिंट करे, और पूरी प्रोडक्ट लिस्ट प्रिंट करे। किस फॉर्म में? एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में। चैलेंज क्लियर है? शुरू करें? बना पाएंगे? क्या आप इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे मेरे साथ? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फाइल, मैंने ब्लैंक रखी हुई है। अब आप बताइए। शुरुआत में कर देता हूं। लेट कंपनी इज इक्वल्स टू
कर्ली ब्रेस, ऐसे होगा स्टार्ट कोड हमारा। ठीक है, ओके, चलो आगे बताओ, अंदर बताइए। क्वेश्चन की फोटो ले ली थी ना आपने? मुझे तो याद है, आपने ले ली थी ना? गुड। हाँ, गलत गलत तरुण, डॉट क्यों आएगा? सिर्फ नेम कोलन एप्पल, ऐसे करते हैं ना जेएस में प्रॉपर्टी असाइन। नेम कोलन एप्पल, ठीक है। फाउंडेशन ईयर कैसे होगा? फाउंडेशन ईयर कोलन 1976, ठीक है। आप प्रोडक्ट लिस्ट बना के दिखाओ कैसे बनाओगे। एक बार फिर खोल रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने। प्रोडक्ट लिस्ट नाम का एरे बनाओ और उसमें दो ऑब्जेक्ट सेट करो। एक का नाम आईफोन हो, ईयर उसका होना चाहिए 2007। दूसरे का नाम आईपैड हो, ईयर होना चाहिए 2010। बनाओ। प्रोडक्ट लिस्ट एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे उसका कोड लिख के दिखाएं। गलत बात, गलत बात नावेद। आईफोन नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू है, डायरेक्ट आईफोन थोड़ी है, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही मोनिका। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट्स लिस्ट होगा कोलन, कोलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ये एरे बन रहा है। अब एरे के अंदर आप पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू पेयर रहते हैं ना नावेद। यहाँ की क्या है? यहाँ की नेम है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आईफोन। समझ आया? ठीक। फिर इस ऑब्जेक्ट में दूसरी की क्या है? इसको ऐसे कर देता हूं, आप और बेटर समझोगे। इसमें दूसरी की है ईयर। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 2007। ये एप्पल का एक प्रोडक्ट, एप्पल का एक और प्रोडक्ट है। यस, तो उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट का नाम है आईपॉड और आईपैड। ठीक, आईपैड का ईयर 2010। ठीक, अभी हम दो ही प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, तो यहां हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगा। आया समझ? ये प्रोडक्ट्स में ऑब्जेक्ट कह रहे कैसे रखा? आया। ठीक, फिर इसके बाद आएगा कॉमा। इसके बाद क्या था? इसके बाद था फाउंडेड बाय। इसके बाद क्वेश्चन में था फाउंडेड बाय। यस, अब फाउंडेड बाय में रखना है हमें स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। ये भी ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं? नहीं, ये सिंपल स्ट्रिंग्स कह रहे हैं। कैसे लिखोगे? फाउंडेड बाय, फिर आगे वेरी गुड कोलन स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर दो नाम स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। क्लियर? राइट। फिर आता है सीईओ। सीईओ तो एक सिंगल सी स्ट्रिंग है, उसमें डाल देंगे हम स्टीव जॉब्स। ठीक है, सीईओ के बाद इतने हो गए आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक है, आप बनाइए क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। इसकी बॉडी लिख के दीजिए तो जरा। ये क्या लेगा आर्गुमेंट में? क्रिएट न्यू प्रोडक्ट मेथड आर्गुमेंट में क्या लेगा? एक ऑब्जेक्ट लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसे एरे में ऐड कर देगा। ऐसा ही है ना? चलो ऑब्जेक्ट मैं दे देता हूं पैरामीटर में, आप तो एरे में ऐड कैसे करोगे ये बताना। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहां मैंने कहा क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कोलन फॉलोड बाय फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा प्रोडक्ट। अंदर का कोड बताइए।
अंदर का कोड बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। कंपनी डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पुश और आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट। आ रहा है समझ? पुश मेथड क्या करता है? एरेज में आपसे डेटा लेता है और एरे के एंड में ऐड कर देता है। क्लियर हो रहा है? चलो अब रिजाइन अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिजाइन कोलन फंक्शन। याद रखिएगा रिजाइन को दो काम करने हैं, सीईओ का नाम रिटर्न करना है और सीईओ को नल कर देना है। क्या लिखेंगे कोड बोलिए? सीईओ का नाम रिटर्न करना है और सीईओ को नल कर देना है। क्या लिखेंगे बताएं? फटाफट फटाफट बोलिए, बन गया? एक स्ट्रिंग ले लीजिए str। ऐसे नहीं लिखेंगे सीईओ, कंपनी डॉट सीईओ लिखेंगे अदनान। जावास्क्रिप्ट में मेथड बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता। ठीक है, तो str के अंदर आ गया कंपनी के सीईओ का नाम। अब इसके बाद कंपनी के सीईओ को कर दीजिए नल और str को करवा दीजिए रिटर्न। रिटर्न str। समझ आया? पॉइंट क्लियर? हाँ बोलिए बोलिए आगे। अब इसके बाद रिजाइन के बाद हायर सीईओ बनाइए। Adnan, sir, in JS we always use object for using property like company.co. Yes. लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे क्या अदनान? लास्ट लेक्चर में ही बात हुई है ये। जब आप क्लास के किसी मेथड के अंदर क्लास का डेटा एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाना पड़ता है। चलिए अब आइए हायर सीईओ पे। अगला मेथड बनेगा हायर सीईओ, राइट? ये भी अपने आप में फंक्शन होगा। ठीक, पैरामीटर लेगा? पैरामीटर लेगा? लेगा। तो पैरामीटर में आ जाएगा नेम। हम पास करेंगे मोनिका इसको आर्ग्यूमेंट, डायरेक्टली टिम को असाइन नहीं करेंगे, पास करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा कंपनी डॉट सीईओ इज इक्वल्स टू नेम। ओके, चलिए नेम पे डबल कोट नहीं आएंगे चंद्रप्रकाश, नेम एक वेरिएबल है। ठीक है, अब मुझे चाहिए टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे टू स्ट्रिंग का आउटपुट ऐसा चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये टू स्ट्रिंग से आ रहा है पूरा आउटपुट। जो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ दिख रहा है ना, ये सब टू स्ट्रिंग का आउटपुट है। तो अब आप टू स्ट्रिंग ऐसा बनाइए कि ये इस आउटपुट को जनरेट करे। ये जितने भी आउटपुट दिख रहे हैं आपको ये सब टू स्ट्रिंग से आ रहे हैं। अच्छे से इसको देखिए
और टू स्ट्रिंग की कोडिंग लिख के मुझे दिखाइए। लास्ट मेथड है आपके कोड का। बिल्कुल यही आउटपुट चाहिए मुझे। जब भी मैं टू स्ट्रिंग कॉल करूं वो मुझे नेम रिटर्न करे, फाउंडेशन ईयर रिटर्न करे। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा वो तुम सोचो, तुमने एचटीएमएल नहीं पढ़ी है। फाउंडर्स का नाम रिटर्न करे, सीईओ रिटर्न करे, प्रोडक्ट्स रिटर्न करे और प्रोडक्ट्स के नाम आए। बनाइए फटाफट टू स्ट्रिंग का कोड। अरे बनाओ तब तो बोलूं कुछ। मैं तो खुद वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? चलो एक काम करते हैं, इस आउटपुट को टारगेट में रखकर आप कोड बताओ मुझे। चलिए सबसे पहले ये हो जाएगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, कोलन फंक्शन। ये होगा हमारा पहला स्टेप। जल्दी बोलिए। होगा, यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको चाहिए बोल्ड में नेम कोलन एप्पल। ये भी कंफर्म है कि टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग रिटर्न करानी पड़ती है? तो यहां लिखेंगे आप रिटर्न, फिर बैकटिक, बैकटिक के बाद स्ट्रॉन्ग में आप लिखोगे नेम कोलन फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, और इसके बाद कंपनी का नाम कैसे लाओगे? इसके बाद कंपनी का नाम कैसे लाओगे? वेरी गुड। इसके बाद आ जाएगा डॉलर, और डॉलर में कंपनी डॉट नेम। शाबाश। फिर इसके बाद न्यू लाइन चाहिए, देखो आउटपुट में चाहिए, तो वील हैव अ बी आर। ठीक, फिर इसके बाद बी आर के बाद फिर चाहिए आपको फाउंडेशन ईयर, वो भी आ जाएगा स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ईयर आ जाएगा। आगे लिखो इसका कोड। फिर आएगा फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर के बाद फिर आप लिखोगे कंपनी डॉट फाउंडेशन ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद चाहिए आपको बी आर, तो एक बी आर आएगा। इस बी आर के बाद बोलिए बोलिए बोलिए, इस बी आर के बाद, इस बी आर के बाद फाउंडर्स के नाम आएंगे, आएंगे। अब ध्यान से सोचना लॉजिक क्या लगेगा। तो जहां तक फाउंडर्स का नाम प्रिंट करने की बात है, फाउंडर वर्ड तो मैं ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग में कर दूंगा बाय राइटिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स, और फाउंडर्स के बाद हमें चाहिए कोलन फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग। अब ये नाम कैसे आएंगे कॉमा से सेपरेट होके? ये नाम कैसे आएंगे कॉमा से सेपरेट होके? क्या लिख दूं यहां पर? गलत, गलत नावेद। आएंगे ज्वाइन यूज करके। पढ़ा है आपने, ज्वाइन नाम का एक मेथड होता है एरे के पास, जो एरे का सारा डेटा जो आप आर्गुमेंट देते हैं उससे सेपरेट करके ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे कंपनी डॉट फाउंडर्स और फाउंडेड बाय डॉट ज्वाइन और डबल कोट में कॉमा। बताइए समझ आई मेरी बात? बाय डिफॉल्ट होता है एरे में क्या? वो तब होता है जब टू स्ट्रिंग कॉल होगा, राइट? हम्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बताइए। अब आ गए फाउंडेड बाय, आ गए। अब सीईओ चाहिए, सीईओ में भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद सीईओ कोलन फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रॉन्ग। यहां आ जाएगा डॉलर, डॉलर में आ जाएगा कंपनी डॉट सीईओ। ये भी क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एक बी आर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से, अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स। ये कैसे लाओगे आप? ये कैसे आएगा? आईफोन डैश 2007, आईपैड डैश 2010, ये कैसे लाओगे सेपरेट करके? क्या करना पड़ेगा बोलिए? इसके लिए बेटर है अपन एक लूप चला के एरे का डेटा एक स्ट्रिंग में कॉपी करा सकते हैं। एक लूप चला के ऐसे थोड़ी आएगा बेटा। चंद्रप्रकाश, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एरे है। जब आप ऑब्जेक्ट्स के एरे पे ज्वाइन कॉल करोगे तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट कॉमा तो लगा देगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का कॉल करेगी टू स्ट्रिंग। और सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट आपने पास करा है प्रोडक्ट डिटेल के पास, इनके पास टू स्ट्रिंग बना हुआ है क्या? क्या इस ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग है? तो हो जाएगी गड़बड़।
अगर डायरेक्टली अपन ने इसको प्रिंट करा दिया तो समझ आ रही है मेरी बात? करके दिखाऊं मैं आपको, देखो आप ध्यान से। अगर मैंने इसको कर दिया बी आर तो खैर मैंने पहले ही कर दिया है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया स्ट्रॉन्ग, जैसा आप ट्राई कर रहे हो, और स्ट्रॉन्ग में लिख दिया मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स या प्रोडक्ट्स :/स्ट्रॉन्ग, और फिर मैंने यहां लगाया डॉलर, करली ब्रेस, और करली ब्रेस के अंदर कहा मैंने कंपनी डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ज्वाइन, और डबल कोट्स के अंदर कॉमा, जैसा अपन लोगों को लग रहा है। और फिर यहां लगा दिया मैंने ये करली ब्रेस बंद करके, बैक टिक बंद करके, एक सेमीकोलन। ठीक है, ये अपन ने प्रिंट करा, ये हमारा मेथड बॉडी हो गई। ये एक ब्रेस ज्यादा है तो इसको कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट तैयार हुआ। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, आप देखें, समझ आएगा आपको आउटपुट कैसा आएगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं दूसरा स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूं, बाकी आप उसी स्क्रिप्ट टैग में भी कर सकते थे। और यहां अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये चाहिए ना आउटपुट हमें, कंपनी डिटेल और फिर ये पूरी डिटेल, यस और नो। तो मैं यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कहा H3 कंपनी डिटेल्स /H3, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कंपनी को प्रिंट करा दिया। जो आएगा वो समझाना ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। कीजिए रन, और ध्यान से देखिए क्या चाहिए था और कोड आपका क्या ला रहा है। हमें चाहिए था यहाँ आईफोन 2007, आईपैड 2010। आपका कोड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों ला रहा है? इसलिए ला रहा है क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स में टू स्ट्रिंग बनाया है अपन ने, यहां पर नहीं बनाया है। तो या तो वहां टू स्ट्रिंग बनाए, ठीक है, और या इससे आसान तरीका एक है, अपन यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करके एक स्ट्रिंग में रख सकते हैं। जैसे मैं यहां कह दूं लेट str इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, देखना ध्यान से। अब वो जो प्रोडक्ट लिस्ट है उस पे हम फॉर ऑफ चला सकते हैं, फॉर ऑफ चला सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट पे। बोले बोले जल्दी, हाँ या ना? प्रोडक्ट लिस्ट एरे पे फॉर ऑफ चल सकता है। तो मैं लिखूंगा फॉर पी ऑफ कंपनी डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, ये हमारा फॉर ऑफ चल रहा है। क्या आएगा पी में सबसे पहले? क्या आएगा पी में सबसे पहले? जल्दी बोलिए। व्हाट विल दिस पी रिसीव? पंकज मिश्रा वीडियो बंद कीजिए। वेरी गुड, पी में आएगा पहला ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरा आएगा, ये आएगा, राइट। इसके अंदर नेम और ईयर होंगे, होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा str इज इक्वल्स टू str प्लस पी डॉट नेम, ठीक है, प्लस डैश प्लस पी डॉट ईयर। सोचिए अब ध्यान से, मिल जाएगा हमें। पी डॉट नेम से प्रोडक्ट का नाम, पी डॉट ईयर से प्रोडक्ट का ईयर, और एक कॉमा और लगा दूं यहां दो के बीच में सेपरेटर के तौर पे, तो यहां मैंने कॉमा और लगा दिया। अब ये जो str है इसे यहां प्रिंट करा सकते हैं अपन, ये इस पूरे की जगह पर, राइट। तो $str। अब देखिए आउटपुट में क्या चेंज आएगा, मिल गया? समझ आया? इटरेशन समझ आया? बाकी तो अब कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, इसको देखते हुए अगर चले तो। अब हमें लिख के दिखाना है CEO स्टीव जॉब्स रिजाइंड, ये कैसे लाओगे?
हाँ, लास्ट में कॉमा है, बिल्कुल वो कॉमा आप हटा सकते हो, स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे तब। अभी स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े नहीं है ना, जब वो पढ़ लेंगे तब स्ट्रिंग में से लास्ट कॉमा भी हट जाएगा, अभी उसको इग्नोर कर दो। चलिए, अब मुझे लिख के दिखाना है, सीईओ स्टीव जॉब्स रिजाइंड। वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर इसके बाद बी आर सीईओ कोलन डबल कोट्स बंद प्लस। क्या कॉल करूं? क्या कॉल करूं कि स्टीव जॉब्स दिख जाए? है कोई मेथड जो स्टीव जॉब रिटर्न कर रहा है? यस, सो आई से कंपनी डॉट रिजाइन प्लस फॉलोड बाय द वर्ड रिजाइंड। ठीक है, चलाइए, सेव करिए, चेक करिए, आउटपुट में अब आ जाना चाहिए स्टीव जॉब रिजाइंड। ये आ गया। ओके, नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए आफ्टर सीईओज रेजिग्नेशन, और ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। नो बिग डील, इसी को रिपीट कर दीजिए, ये करा कॉपी, कर दीजिए यहां पर पेस्ट, कंपनी डिटेल्स की जगह आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन। राइट, सेव करिए, फिर कंपनी प्रिंट करिए, तो अब नल आना चाहिए। आ रहा है सीईओ की जगह नल, यही था सेकंड आउटपुट। अब आफ्टर हायरिंग न्यू सीईओ, और ये डिटेल दिखनी चाहिए, कैसे लाएंगे? बोले, आफ्टर हायरिंग न्यू सीईओ कैसे लाएंगे ये डिटेल? वेरी गुड, कॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब अपन कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए कहना पड़ेगा कंपनी डॉट हायर सीईओ, यहां से पास करेंगे आप टिम कुक, और इसके बाद फिर यही कोड कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इस बार टाइटल में आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन की जगह आफ्टर हायरिंग न्यू सीईओ। सेव करिए, तो अब आ जाना चाहिए नेक्स्ट आउटपुट। राइट, वी गॉट सीईओ एज टिम कुक, जैसा यहां भी था। लास्ट, आफ्टर एडिंग न्यू प्रोडक्ट, अब एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है मुझे, आई होम, जो 2020 में लॉन्च हुआ है। कैसे लिखें? फटाफट, मुझे इस मेथड को कॉल करना है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट को पास करना है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम होना चाहिए आई होम, ईयर होना चाहिए 2020। एवरीवन डू द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन लिख के दिखाइए जल्दी। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कॉल करिए, पास करिए उसे एक प्रोडक्ट जिसमें नेम हो आई होम, साल हो 2020। जल्दी जल्दी करिए प्लीज, मेक इट फास्ट। नावेद वैल्यू देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो उसमें डबल कोट या सिंगल कोट कुछ तो आएगा, है ना? अपन तो डायरेक्ट पास कर देना, लेट की जरूरत ही क्या है, सीधे कह दे कंपनी डॉट क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पैरेंथेसिस, इसमें करली ब्रेस लगा सकते हैं कि नहीं? पैरेंथेसिस के अंदर लगा सकते हैं ना, यहाँ कह दे नेम आई होम, बोला तो था मैंने प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आई होम जो कंपनी ने लॉन्च करा है 2020 में, और ईयर 2020। अब इसके बाद वापस मैं कंपनी डिटेल्स प्रिंट करूं। राइट, आफ्टर एडिंग न्यू प्रोडक्ट के साथ, आफ्टर एडिंग न्यू प्रोडक्ट।
ठीक, सेव करिए, चलाइए। तो ये आपका लास्ट, ये ऐड हो गया आई होम 2020। बताइए क्लियर है? अच्छे से आ गया समझ में? ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन बहुत जरूरत पड़नी है इसकी डॉम में आपको। हर काम वहां ऑब्जेक्ट के स्टाइल में ही होता है। हाँ, मैं कोड भेज दूंगा ग्रुप में, कोड पोस्ट कर दूंगा मैं पूरा। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गई पूरी? चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट्स खत्म होंगे और हम एडवांस फंक्शन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे, एंड देन विल स्टार्ट डॉम। ऑब्जेक्ट में यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जो वैल्यू लेनी है वो यहाँ पे असाइन कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहीं ले लो। ये जो उनको टिम को मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, तुम यहाँ यूजर से इनपुट ले लो, यहाँ वैल्यू पास कर दो, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अभी के लिए प्रॉम्प्ट से, आगे चलकर फिर हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे डॉम के थ्रू। चलिए बाय बाय, टेक केयर।